बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं दाल के जायके में गुड़ वाले चावल बनाने जा रही हूँ जो बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो आइए इन चावलों को बना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो चावल लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब इसको पानी से 2-3 दफा धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। इसके बाद आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ जो बहुत ही सफेद कलर का होता है वो इस्तेमाल ना करें, उसमें केमिकल होता है। जो इस तरह से थोड़ा सा गहरे कलर का गुड़ होता है वो गुड़ सही होता है। अब इसमें मैं 1 कप पानी का डाल दूंगी जिसको मैंने क्रश भी कर लिया हुआ था गुड़ को, और इसको हमने इस तरह थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि पानी में गुड़ जो है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। चावलों को आधा घंटा हो चुका है रखे हुए। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे जिसमें भी हमने चावल पकाने हैं। कढ़ाई ले ले या कोई पतीली ले ले और उसमें मैं 2.5 से 3 लीटर के करीब पानी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम ज्यादा ही डालेंगे, खुला डालेंगे, क्योंकि जब हम चावल बॉयल करेंगे तो चावल जितने खुले पानी में बॉयल होंगे हमारे चावल उतने ही ज्यादा खिले खिले पकेंगे। बॉयल आने तक इसको कवर कर देंगे। एक चूल्हे पर हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक पानी बॉयल होता है तब तक हम गुड़ की चाश बनाएंगे। ये पानी जो डाल के गुड़ रखा हुआ था इसको हम बर्तन में डाल देंगे। पानी डालने से गुड़ काफी सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ गर्म करके मेल्ट करना है, ज्यादा इसकी चाश नहीं बनानी। गुड़ को मेल्ट करते हुए चम्मच इसमें साथ साथ हिलाते जाएंगे और ये जो गुड़ के पीस है इसको चम्मच के साथ इस तरह तोड़ते भी जाएंगे। जितने हमारे चावल होंगे उसमें उतना ही हम गुड़ लेंगे। ये कहावत भी है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हम जितने चावल लेंगे उतना ही गुड़ डालेंगे तो तभी हमारा मीठा परफेक्ट बनेगा। आज हमारे इलाके में बारिश हो रही है और बच्चों ने फरमाइश की है कि गुड़ वाले चावल खाने हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। तो यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चाश को नीचे उतारने के बाद किसी स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे ताकि गुड़ में ये जो पत्ते वगैरह या कोई तिनके वगैरह हैं तो वो निकल जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए गुड़ में ये जो भी तिनके वगैरह थे वो निकल आए हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम ये चावल जो भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून व्हाइट सिरका है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इससे हमारे चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले पकेंगे। चावलों को डालने के बाद सिर्फ एक दफा ही हमने इसको हिलाना है, बार बार इसको नहीं हिलाना। बारिश के मौसम में आपके बच्चे आपसे क्या फरमाइश करते हैं? मीठी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं या नमकीन चीजें? आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। चावलों को पकाते हुए जब इसमें एक कनी रह जाए तो हम इसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह स्ट्रेनर में हम इसका पानी निकाल लेंगे। चावलों का पानी निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी एक बार गिरा देंगे। चावलों का पानी निकालने के बाद कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन मैं 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें 2 से 3 छोटी इलायची है जिसको मैंने खोल लिया है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी सौंफ डाल दूंगी। सौंफ ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद तो ना भी डालें। सौंफ और इलायची को थोड़ी देर ऑयल में कड़कड़ाने के बाद ये जो चाश हमने बना के रखी है वो इसमें डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको डालें ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो मैल है वो भी नीचे बैठ जाएगी, वो अच्छी तरह इसमें साफ हो जाएगी। वैसे तो हमने इसको स्ट्रेन किया है लेकिन फिर भी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें 1 कप दूध का शामिल करूंगी। दूध से हमारे चावल बहुत ही सॉफ्ट पकेंगे।
तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पकाना है। इसमें 1 कप मैंने पानी डाला था और 1 कप ही इसमें दूध शामिल किया था। हमने इसको इतना पकाना है 5 से 6 मिनट में। ये जो हमने दूध और पानी डाला इसमें से 1 कप खुश्क हो जाएगा, तब तक हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। 5 से 6 मिनट इसको पकाते हुए हो चुके हैं। इसके बाद ये उबली हुई दाल है मेरे पास, वो इसमें डाल दूंगी। दाल से ये चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। दाल को मैंने इतना उबाला था कि ना ये ज़्यादा कच्ची है और ना ही ज़्यादा गली हुई है। दाल को भी इसमें डालकर हमने 2 मिनट तक पकाना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है वो भी डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। दाल को इसमें 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम ये चावल डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें डालेंगे, एकदम से सारे नहीं डालेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको एक ही दफा हिलाएंगे। बार बार ज्यादा चावल हिलाने से टूट जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब चावल पानी में डालने हैं तो एक ही दफा इसको हिलाना है। इसको एक दफा शीरे में इस तरह मिक्स करना है कि जो चावल है हमारे शीरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और आंच हमने थोड़ी तेज ही रखनी है ताकि इसमें जो बाकी का पानी है वो खुश्क हो जाए। ज्यादा पानी को हमने तेज आंच पे खुश्क कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। इसको साइडों से और दरमियान से एक दफा हिलाने के बाद हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। 7 से 8 मिनट इसको दम पर रखे हुए हो चुके हैं। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। एक दफ़ा इसको आहिस्ता से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है और देखिए चावल भी हमारे बहुत ही खिले खिले से पके हैं। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको प्लेट में निकालने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से देखिए हमारे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से पके हैं और खुशबू भी बहुत ही मज़े की है। बारिश के मौसम में गुड़ वाले चावल हो और साथ में दही हो, अचार हो तो वाह क्या ही मज़े है। आप भी बारिश के मौसम में इस तरह से एंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले चावल की प्लेट हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ज़्यादा टेस्टी करने के लिए इसमें थोड़ा सा अचार शामिल कर रही हूँ। आपने अगर अचार लगाना है या दही के साथ खाना है, जैसे भी खाना है, जैसे पसंद करें इसको खा सकते हैं। तो माशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो यकीनन ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसकी प्यारी प्यारी खुशबू की तरह अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी खुशबू और लुक देखकर मुझसे और मेरे बच्चों से सब्र नहीं हो रहा। अब हम इसको खाने जा रहे हैं। तो एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।